हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, लिखा हुआ कि 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1। उसके बाद दिया हुआ 3x प्लस 2y बराबर 4। चलिए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। एक क्या है? लिखा हुआ 8x प्लस 5y बराबर 9। अगर हम लोग जानते हैं कोई भी अगर संख्या अगर प्लस में हो बराबर को उधर जाता है तो माइनस में, अगर माइनस में रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो प्लस में। चलिए 5y का मैं 5y लिख दिया। अब 8 क्या है? 9 का 9 लिख देंगे। 8 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या लिख देंगे? 9 माइनस 8x। और y के साथ जो रहता है x के साथ रहता है वो जाता है बटे में। कितना हुआ? 9 माइनस 8x बटे कितना है? 5। कितना हो गया? 5। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कि y का मान, क्योंकि y बराबर है तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कितना? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और इसको मान लेते हैं सबसे पहले समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है मेरे पास 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्या y का मान रखना, तो 3x का 3x सेम का सेम लिख देंगे, प्लस का प्लस 2 का 2। लेकिन y के जगह पर क्या है? y के जगह पर है 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर 4 का क्या लिख देंगे? बराबर 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 3x का 3x यहाँ लिख दिए, 3x का 3x। उसके बाद देखिए इसको गुना कीजिए, 2 को करेंगे 9 से गुना, कितना हो जाएगा? 2 9 18। तो हम लोग क्या लिख देंगे? लिख देंगे 2 9 18, 18 हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे? 2 को करेंगे माइनस 8x से गुना, कितना हो जाएगा? माइनस 16x। कितना हो जाएगा? माइनस 16x हो जाएगा। और बटे में जो 5 है वो बटे में 5 हम लोग दे देते हैं। उसके बाद बराबर कितना आया? बराबर आ गया है 4। बराबर कितना है? बराबर है 4। तो चलिए 3x का क्या लिख देंगे हम? 3x लिख देते हैं। और ये देखिए प्लस और प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 क्या हो जाएगा? तो प्लस 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 होता है, कितना लिख देंगे? 18 का 18। फिर प्लस माइनस कितना होता है? प्लस माइनस होता है माइनस माइनस, कितना हो जाएगा? 16x का 16x। और इसके नीचे में कितना है? तो 5 है, 5 का 5 बराबर क्या लिख देंगे? 4। आप याद रखिएगा कि बटे को अगर खत्म करना है तो जिसके साथ बटे है उसके साथ छोड़ के बाकी बात दोनों के साथ क्या कर देंगे? उसको उससे मल्टीप्लाई। तो 5 को करेंगे 3 से, कितना होगा? 5 तिया 15x। उसके बाद जिसके साथ इसको सेम का सेम लिखते हैं, 18 माइनस 16x का 16x। ये 5 इसके साथ नहीं तो 5 चौका कितना हो गया? 20। 5 चौक कितना हो गया? तो 5 चौक हो गया 20। तो चलिए अब देखिए 15x और यहाँ है 16x, तो 16x मतलब माइनस बड़ा है तो 16 में से 15 चल गया तो कितना बचेगा? माइनस 1x, या तो माइनस x लिख सकते हैं। बराबर ये 20 है, ये है प्लस में, उधर जाएगा तो 18 किस में चले जाएगा? माइनस में। यानी x बराबर क्या हुआ? माइनस x बराबर हो गया 2। तो ये x के साथ माइनस है तो माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 2। अब जो मेरे यहाँ निकला है इसका मान क्या? समीकरण पहले एक से फिर 2 से रखिएगा। उसके बाद जो भी x का या y का मान निकलेगा, अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 मेरा क्या है? तो समीकरण 3 है मेरा y बराबर 9 माइनस 8x बटे क्या है? तो बटे 5 है, तो क्या लिख दिए हम लोग? बटे 5 लिख दिए। अब बिठाइए यहाँ मान, यहाँ 9 का क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8 और x के जगह पर कितना निकला? माइनस 2, तो क्या दे देंगे हम लोग यहाँ? माइनस 2। अब बटे में 5 है तो 5, ये क्या हो गया? तो 9 का 9 हो जाएगा। और ये माइनस जब गुना में होगा तो माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, तो क्या लिख देंगे? प्लस 16। नीचे में कितना है? 5 बराबर कितना हो जाएगा? कि 9 और 6 कितना होता है? सॉरी 9 और 16 कितना होता है? 25। 25 को जब 5 से हम लोग भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अतः इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? आंसर कितना निकल गया? तो लिख देंगे अतः x बराबर इसका आंसर आया -2 और y बराबर कितना आया इसका आंसर? y बराबर आया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? x बराबर -2, y बराबर 5। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 को हम लोग देखते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ? लिखा है कि 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो जब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो सेम पहले जो बना है पहला क्वेश्चन उसी तरह यहाँ दूसरा भी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस 5y बराबर कितना लिखा हुआ है? 1।
तो कोई चीज़ अगर प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ क्या लिख देंगे 5y बराबर 1 माइनस उधर प्लस 2x था तो इधर माइनस 2x। और जो y के साथ रहता है या गुना में रहता है वो चीज़ कहाँ जाता है, वो चीज़ जाता है बटे में। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए और यहाँ y आ गया, जो यहाँ आ गया वही लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर y का मान रख दिए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 3। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 3, सही है। चलिए यहाँ क्या निकला y, तो y की जगह पर बिठाएंगे, x को सेम का सेम रखेंगे 3, y की जगह पर कितना 1 माइनस 2x बटे 5 है, और ये बराबर 3 का क्या हो गया, बराबर 3। अब आगे क्या लिखेंगे 2x का 2x। देखिए अब क्या करेंगे, प्लस है फिर ब्रैकेट में इसको 3 को करेंगे 1 से गुना कितना हो जाएगा 3, 3 को करेंगे 6 से माइनस होगा प्लस माइनस में, तो 3 को करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, अब बटे 5 का क्या हो जाएगा बटे 5 बराबर 3। अब इसी को हम लोग आगे बनाते हैं, तो लिख देंगे 2x का क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस और माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 का हो गया क्या 3, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस 6x, कितना हो जाएगा 6x, उसके बाद कितना होगा बटे है 5, तो क्या दे देंगे यहाँ बटे 5 बराबर कितना है 3। और हम सिखाए थे कि बटे को हटाना, तो जिसके साथ बटे है उसको छोड़ के बाकी बात दोनों के साथ क्या करेंगे 5 से गुना करते हैं, मतलब जितना यहाँ रहे 2 रहता तो 2 से करते, 4 रहता तो 4 से करते, दोनों इसमें और इसमें। तो चलिए गुना करते, 5 को करेंगे 2 से गुना कितना हो जाएगा 10x। इधर क्या करेंगे, इसको सेम का सेम लिखिए, ऊपर वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सेम का हम लोग सेम लिख दिए। अब 5 दिया कितना हो जाएगा, तो 5 दिया हो गया 15। अब क्या लिखेंगे 10x में से 6x चल गया तो कितना बचा 4x बराबर 15, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में चला गया माइनस, तो कितना होगा x बराबर 15 में से 3 गया, तो 15 में से 3 गया 12, और ये कहाँ चले जाएगा 4 था तो 4 आ गया बटे में, कितना हो गया x बराबर इसका आ गया 3। अब क्या करेंगे x का मान जो है वो समीकरण किस में रखेंगे 1 2, उसके बाद क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पर, किस में रख देंगे समीकरण 3 में। तो चलिए इसका मान हम लोग समीकरण 3 क्या, समीकरण 3 है कि y बराबर 1 माइनस 2x बटे 5, ये क्या है मेरा समीकरण 3। तो 1 का 1 माइनस 2 का 2, और x की जगह पर कितना निकला है 3, अब बटे कितना है 5। तो देखिए 3 दूना कितना 1 का हो गया 1, और ये प्लस माइनस तो कितना 3 दूना कितना हो गया 6, और यहाँ कितना गया 5। तो देखिए मान के चलिए कि -6 में से 1 चल गया तो कितना बचा -5, और बटे में कितना 5, तो कितना बार में एक बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस, इसीलिए इसका क्या हो गया -1। अब इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग लिख देंगे कितना आया, तो x बराबर इसका जो आंसर आया वो आया 3, और y बराबर कितना आया, तो y बराबर आया -1। इस प्रश्न का ये आंसर है।